Good morning, students. Myself Chetna from MPS, and this is the third class of this subject. Student, we have started the chapter number फर्स्ट भारतीय वसंत गीति, और हमने इसके श्लोक नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिए। हम फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू संस्कृत व्याख्या ऑफ श्लोक नंबर 2। हिंदी अनुवाद हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि कवि इसमें सरस्वती माँ से क्या कह रहा है। सरस्वती माँ से वह कह रहा है कि हे माता सरस्वती, आप यमुना नदी के तट पर झुकी हुई जो मधुर मालती लताएं, उनको देखकर मधुर वीणा बजाएं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था। अब हम मीनिंग वही होगा, लेकिन शब्दों में कुछ चेंजेस होगा, वो संस्कृत व्याख्या में हम देखते हैं। संस्कृत व्याख्या संदर्भ प्रस्तुतो गीतांशु अस्माकं सुमेषी इति पाठ्यपुस्तकस्य भारतीय वसंत गीति इति पाठात् उद्धृत। यह आधुनिक संस्कृत साहित्ये प्रख्यातस्य कवि जानकी वल्लभ शास्त्रिणे कांकली इति गीत संग्रहात संकलिता। हिंदी अनुवाद है इसका। प्रस्तुत गीतांश हमारी सुमेशी पाठ्य पुस्तक, आपकी पाठ्य पुस्तक का नेम है सुमेशी, के भारतीय वसंत गीति पाठ से लिया गया है। यह आधुनिक संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के कांकली गीत संग्रह से संकलित है। ओके स्टूडेंट, प्रसंग प्रस्तुत गीतांशे कवि यमुना तटे अवनता मृदु मालती लता अवलोकस्य नूतना वल्लवी वाद नाय प्रार्थयति। प्रस्तुत गीतांश में कवि यमुना नदी के तट पर झुकी हुई कोमल मालती लताओं का अवलोकन कर नई वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। ओके, सो व्याख्या नेत्रलता भी युक्ते यमुना तटे जल संयुक्ता पवन शनि शनि बहती। बैंत की लताओं से युक्त यमुना के किनारे पर जल से युक्त वायु मंद मंद चल रही है। नेक्स्ट लाइन है, तीन पवनेन मृदु मालती लता नाम पंक्तयो अवनता संति। उस पवन से कोमल मालती लताओं की पंक्तियां झुकी हुई हैं। त्वम नूतनाम नो पहले है तान अवलोक्य, तो उसे देखकर हे माता सरस्वती त्वम नूतनम वीणाम वल्लकी वाद्य, तो उन्हें देखकर हे माता सरस्वती तुम नवीन वीणा बजाओ। वह स्टूडेंट जो हमने पहले पढ़ा था कि यमुना नदी के तट पर जो मंद मंद के किनारे पर जल से युक्त वायु जो मंद मंद चल रही है, और उसी वायु से यमुना नदी के तट पर झुकी कोमल मालती लताओं का अवलोकन कर हे माता सरस्वती आप नवीन वीणा बजाइए। ओके, सो श्लोक नंबर 3। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंती नत तीम प्रक्षेप मलिना मलिनाम। ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ नंबर 3 श्लोक। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। ललित मीन्स मनोहर, सुंदर, मन को आकर्षित करने वाले। पल्लवे यानी पल्लवे मीन्स होता है पत्राणी, जो पत्ते होते हैं, हम उन्हें जो पेड़ों के पत्ते होते हैं उन्हें हम पल्लव कहते हैं। पत्राणी पत्तों, बहुवचन में पत्तों वाले। पादपे यानी वृक्षों पर। पुष्प पुंजे पुष्प के समूह पर। मलय मारितो चुंबते चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए
मुंजे कुंजे, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, सुंदर कुंजों पर। सुंदर लताओं से आच्छादित मतलब जहाँ पर ऐसा स्थान वहाँ पर सुंदर लताएं हैं। आच्छादित है जो ऐसा स्थान जो सुंदर लताओं से ढका है। स्वनंतिम ध्वनि करती हुई ततिम समूह को प्रेक्ष्य दृष्टवा देखकर, और मलिनाम यानी मलिन जो मैली है, अलिनाम यानी भ्रमरों की। ओके स्टूडेंट्स, सो हिंदी अनुवाद हम पहले यहाँ पर संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गीतांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुमेशी के भारतीय वसंत गीते नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य जो कि कवि हैं हमारे प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक की संग्रह से संकलित है। फिर प्रसंग है, प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से मनमोहक कुंजों में काले भौरों की पंक्ति को देखकर नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। अगेन रिपीट, प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से मनमोहक कुंजों में काले भौरों की पंक्ति को देखकर नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। हिंदी अनुवाद, चंदन की वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, चंदन की वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों पर भौरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति समूह को देखकर, हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। मीन्स जो सुगंधित खुशबू है चंदन के वृक्ष की, तब वायु चलती है जब वह खुशबू फैलती है और मन को आकर्षित क्या करती है। जो वृक्ष हैं जो हरे हरे पत्तों से ढके हुए हैं वो भी बहुत ही आकर्षित लगते हैं, और पुष्प के समूह और सुंदर कुंजों पर भौरों की ध्वनि को देखकर, ऐसे सुंदर दृश्य देखकर हे माता सरस्वती आप मधुर वीणा बजाइए, ओजस्विनी वीणा बजाइए। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। गुड बाय एंड थैंक you.